जी हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीपीसी का पेपर, जो कि नीतीश कुमार यादव के नाम से जो पेपर है ये इस बंदे का है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। एनटीपीसी का पेपर है, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन सब हमें क्वेश्चन को देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई टाइम लगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं जो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम, तो हम कह सकते हैं कि जो जन आंदोलन के संस्थापक थे वो थे दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रैंकोइस बेरे, मे ब्रिट मोजर, लिंडा बक। तो इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंगारी मथाई, यानी ऑप्शन इसमें दोस्तों 4 नंबर यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 27/25, ठीक है, 27/25 का दशमलव प्रसार खालिस्तान के बाद शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार खालिस्तान के बाद शांत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली हमने क्या करना होगा, सिंपली तरीके से इसको, जैसे 27/25, जैसे 25 का भाग डायरेक्टली हम दे सकते हैं 27 में, 25 एकम 25। ठीक है, कितने बचे 2, पॉइंट लगाया या 20, भाग नहीं जा रहा, दोबारा से 0, 200 यानी 25 × 200 यानी 2, यानी हम कह सकते हैं 2 दशमलव अंकों के बाद शांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है ऑप्शन ए, इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3rd नंबर, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। उस संख्या का चयन करना है। देखिए इसको सिंपली तरीके से करना कैसे, हमने कहा कि एक दे रखा है 12, 49, 197 और 789 दे रखा है। अब 12, 49 किस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं, देखो थोड़ा सा सोचने योग्य बात यह है कि 12 को मल्टीपल किससे करें, 4 से, 12 चौके 48, 48 में 1 जोड़ दिया इसने, कितने आए 49। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसने किया कि जो 49 है, ठीक है, 49 को × 4 से किया, कितना है दोस्तों 196 प्लस 1 जोड़ दिया, कितने हुए 197। इसी प्रकार से 197 को मल्टीपल 4 से किया, कितना आया 788 प्लस 1 जोड़ दिया, कितने हुए 789। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है 789 वाला, इसके ऊपर हम चलते हैं। हमने कहा कि जो 789 है, ठीक है, 789 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36 यानी 6, 8 चौक 32 और 3 35, 7 चौक 28, 29 30 31 यानी 3156 आएगा दोस्तों, 3156 आएगा। 3156 हमने कहा कि 12 चौक 48 और 1 जोड़ रहा है, यहाँ भी हमें 1 प्लस करना है। जैसे यहाँ प्लस करोगे तो 3157 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो रीजनिंग है किसी प्रकार की कॉम्बिनेशन बिठा सकती है, कॉम्बिनेशन सब में समान होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। मैंने कहा क्रय मूल्य, ठीक है, एक हो गया विक्रय मूल्य, अनुपात 4:5 दे रखा है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सी बात ये है, हमने कहा क्रय मूल्य यानी कोई वस्तु हमने 4 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में बेची, तो सिंपल सी बात है क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, लाभ होगा तो देखो लाभ या हानि किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पे। लाभ कितने का हुआ, हमने कहा 4, 5, 1 का, देखिए लाभ कितने का हुआ 1 का। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें लाभ मिला 1 का, क्रय मूल्य कितना है, हमने कहा क्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य 4 मल्टीपल किससे करना है 100 से, 25 चक्के 100 यानी 25% क्या हो गया दोस्तों, हमको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मीन्स लाभ हो गए, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहली 12, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे सिंपल सी बात है या थोड़ी सी डिफिकल्ट बात ये भी होती है कि पहली 12 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
19, 23, 29, 31 और नेक्स्ट है इसमें 37। ठीक है, ये पूछ रहा है माध्य क्या है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने कहा कि पहले 12 यानी दोनों तरफ से 5-5 संख्या छोड़ देनी है। 5-5 संख्या छोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं 11 तक छोड़ दिया। यहाँ से 5, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या छोड़ दी। बीच में बचा 13 और 17। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, जो 13 और 17 बचा है, ठीक है, तो 13 + 17/2 करना है। 13 और 17 कितने हुए, 30/2 यानी कि 15। अब लगभग में आंसर दे रखा है 16.42, यानी ऑप्शन बी इसमें या ऑप्शन 2 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। पूछ रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन दे रखे इसमें, ऑप्शन है इसमें इस प्रकार से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अन्नपूर्णा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, और डी है आयुष। तो हम कह सकते हैं कार्यक्रम का भाग नहीं है कि पूछ रहा है, तो ये क्या है, आयुष इसका भाग नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22 और 13 की माध्य का ज्ञात करिए। देखिए माध्य का ले लो, माध्य का मतलब होता है मध्य का जो भी होगा, तो हमें इसमें बिना कोई सोचे विचारे मध्य का अंक ढूंढना है। सबसे पहली बात, 4 अंक इस तरफ से छोड़ दो, 4 इस तरफ से छोड़ दिया, मध्य में क्या है 16, तो 16 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मध्य का अंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर हम क्या करेंगे, इसमें जो साइंस है और जीके क्वेश्चन कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें कंप्लीटली मैथ के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री और tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर है। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों दे रखा है 2, 3, 1 और 4, तो ऑप्शन इसमें सी, ऑप्शन सी यानी 3 नंबर, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को, ठीक है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है। मतलब ए और बी ने 10 दिन तक तो लगातार कंटिन्यू कार्य किया है, लेकिन क्या करता है, ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले लेंगे ए कितने दिन में काम करता है, तो हम कह सकते हैं 20 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 24 दिन में, इनका लेस से लिया तो कितना आया 120 यानी 120, 20 का भाग 120 में दिया कितनी बार 6 बार, और 24 का भाग 120 में दिया 5 बार, 6 और 5 11 इसकी टोटल क्षमता हो गई। ठीक है, टोटल अभी बोल रहा है वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो मल्टीपल डायरेक्टली इसको कर दो 10 से, यानी 10 × 11 यानी 110, टोटल काम कितना था 120, 120 में से 110 काम तो हो चुका है, बाकी लेस कितना रहा 10 काम रहा। तो ये पूछ रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी की क्षमताएं कितनी दे रखी है 5, तो हम कह सकते हैं 10 में 5 का भाग देना है, 5 2 10 यानी 2, यानी बी शेष कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यदि राशि ए, देखिए यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के लिए तरीकों की संख्या है, संख्या बी किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, तो राशियां ए और बी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हम कह सकते हैं दोनों की 1 से 5 तक है, इसमें भी 1 से 5 है, तो हम कह सकते हैं राशियां ए और बी दोनों समान होंगी, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है, तो पंक्तियों में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। राजेश्वरी की बात करते हैं, एक सिरे से 5वें यानी 1 2 3 4 5 और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर यानी 1 2 3 4 5 और 6ठे स्थान पर यहाँ आ जाएगी, यानी टोटल इसमें 5 और 5 10। देखो एक सिरे से 5 1 2 3 4 5 राजेश्वरी, यहाँ दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर 1 2 3 4 5 और ये 6ठे स्थान पर, यह क्या होगी, राजेश्वरी हो गया। यानी ऑप्शन इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है मुंबई विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी प्रकार से। राधा अभिनव के पुत्र की बहन है, तो राधा का अभिनव से क्या संबंध है। देखो राधा का अभिनव से क्या संबंध है इसको बताना है, तो हम कह सकते हैं कि राधा क्या है, अभिनव के पुत्र। सबसे पहले बात करते हैं कि अभिनव का क्या होगा, ये पुत्र हो गया, पुत्र होगा तो नीचे आएगा, अभिनव का पुत्र तो ये पुत्र फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभिनव का पुत्र की बहन है, ये इसकी क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये दोनों बहन भाई हो गए, तो हम कह सकते हैं कि राधा का अभिनव से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं इसका संबंध या तो पोता यानी पोती और नातिन का संबंध होगा। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र। उस महिला का तस्वीर से क्या संबंध है। वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र है, तो हम कह सकते हैं वो चाचा और बुआ का संबंध होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 दोस्त GH, देखिए 5 दोस्त GHIJ और K एक पंक्ति में खड़े हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है कि यही क्रम हो, फिक्स हो, मतलब सवाल दे रखा है। ठीक है, मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच में है। मध्य में अगर कोई सा व्यक्ति है तो वह J और I के बीच में है। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया भाई, कोई व्यक्ति आएगा ना यहाँ, वो पता नहीं कौन है, वो इनके बीच में। G बाएं छोर पर है, हमने कहा कि दायां छोर तो ये होता है, ठीक है, बायां छोर ये होता है। G बाएं छोर पर है, देखो G यहाँ पे रख दिया, G कहाँ पे, G बाएं छोर पर है। फिर बोल रहा है K, J और I, K है ना, जो J और I दोनों का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि पड़ोसी मतलब बीच में होगा ये, कि भाई अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो J का पड़ोसी होगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ I का ही पड़ोसी होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों का पड़ोसी मतलब K इसके क्या हुआ, बीच में हो गया। तो इनमें से कौन सा दाहिने छोर पर है। अब G, J, K और I, बचा कौन सा इसमें से, जो बचा होगा वो कौन सा होगा, H। तो H क्या है, दाहिने सिरे पर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है, तो यानी H, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, G, J, K, I और H, इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 24 और 144 का मैच है 10P + 4 है तो P का मान, तो इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमने कहा जितने भी सारे जिसमें टिपिकल क्वेश्चन हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक जो है उसका जो गान कौन सा है, हम कह सकते हैं यक्षगान, यानी यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, तो हम कह सकते हैं कर्नाटक की। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है।
इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है, ऑप्शन ए दे रखा है सीमेंट, सिलखड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद है। यू के विपरीत फलक पर, तो दोस्तों आप इस पासे को आराम से खोल लीजिएगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों पी, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का में से पे ज्ञात करो। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य अभाज्य क्या है? 2 है, तो हम कह सकते हैं इसका में से भी क्या आएगा? 2 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ डिफिकल्ट सा है। वैसे देखो इसमें दे रखा है राहुल रमन से छोटा है। क्या है? राहुल है ना जो रमन से छोटा है। समझ सकते हैं कि एक तो क्या है राहुल, राहुल क्या है रमन से छोटा, मतलब रमन इससे क्या हो गया? बड़ा। राहुल रमन से छोटा है। ठीक है, फिर बोल रहा है रमेश रवि से छोटा है। हमने कहा कि जो रमेश है ना जो रवि से छोटा है, तो हम कह सकते हैं रमेश, यहाँ पे क्या रख दिया? रमेश क्या रवि से छोटा है। रमेश रवि से छोटा है, लेकिन रमन से लंबा है। लेकिन रमन से लंबा है मतलब रमन से बड़ा होगा, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो हम कह सकते हैं सबसे लंबा दोस्तों होगा वो होगा आपका रवि। रवि सबसे लंबा आदमी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो उसके लिए दोस्तों हम कह सकते हैं आगरा किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या लाल किला। तो हम कह सकते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, वो था दोस्तों ताजमहल, ध्यान रखना, जिसको यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्धवृत्ताकार आहते की त्रिज्या 35 मीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, 135 मीटर, 180 मीटर और 90 मीटर। सॉल्व करोगे तो आपको 180 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ? इसका सवाल को सॉल्व करोगे तो ये क्या था, इसमें जो लाभ या हानि का परसेंट क्या था, ये समान था, मतलब ऑप्शन इसमें ए दे रखा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में मेथड को डोहटेम लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में छो लेटे को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखो इसको लिख किस प्रकार से रखा है, वो सब बातें हमें देखनी होगी। हमने कहा METHOD, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो इसको हम कह सकते हैं, देखो METHOD, नेक्स्ट नीचे लिख रखा है DOHTEM, इस प्रकार से लिख रखा है। तो इसने क्या कर रखा है, देखो वैसे कोडिंग लिखेंगे तो थोड़ा इसमें जगह नहीं है, जगह का अभाव है। तो M का कोड कितना होता है 13, E का 5, T का 20, H का 8, O का 15, D का 4। M का 13, E का 5, T का 20, H का 8, O का 15, D का 4। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें क्या कर रखा है कि जो D है, मतलब जो वर्ड है सामने उसको मिला रखा है। D से D को मिला रखा है, O से O को मिला रखा है, H से H को, T से T को, E से E को और M को M से, इस प्रकार इसने मिला रखा है। तो हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट है या लास्ट है, यानी लास्ट वाले को फर्स्ट से मिला रखा है, इसी प्रकार इसमें हमें करना है।
ये दे रखा है, इसको ई स्टार्टिंग जैसे यहाँ आ जाएगा, जो लास्ट वाला है ये ई, ये प्रश्न में आ जाएगा ई, फिर टी, फिर ए, एल, ओ, सी, ओ, एच, सी, इस प्रकार से मिलाना है। उसमें लास्ट से फर्स्ट में ला रखा था, इसी प्रकार से इसमें करना है, यानी ऑप्शन इसमें आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1964 में यानी 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ खालिस्तान लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, कनाडा, इजराइल, USSR। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, उस पर 20% की छूट भी देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा? देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो हम कह सकते हैं विक्रेता क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए, हमने कहा अधिक यानी 140, 20% की छूट देता है, 140/100, 20% की छूट यानी 80/100 × 100। तो लाभ ज्ञात करो, तो हम देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ये से ये काट देंगे, यानी 14 × 112, 14 × 112 यानी जो लाभ हुआ अपने आप 112 एक्स्ट्रा यानी 112, यानी कि 12%, यानी ऑप्शन 4 नंबर या ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 6 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करो। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 12, 34, 38 और 36, यानी 12 है, 34, 38, 36, तो 34, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम। तो ऑप्शन दे रखे हैं सीमेंट है, बेकिंग सोडा है, अनबुझा चूना है, लाइम सोडा है। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के दूसरे नाम की बात करता है तो हमें टिक करना है फटाक से अनबुझा चूना, यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √314 का परिमेयकारी गुणनखंड फैक्टर खालिस्तान होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो फैक्टर होगा 5 2/3 इसकी घात, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी कूट भाषा में जे को एन लिखा जाता है, आर को वी, एक्स को बी, उसी कूट भाषा में जॉय को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, सबसे पहली बात है कि इसको देखना है कि जे को एन किस प्रकार से लिख रखा है। भाई जे और एन है सपोज है, ठीक है, जे का कोड कितना होता है 10, एन का कितना है 14, यानी +4 कर रखा है इसने। नेक्स्ट देखते हैं आर और वी, आर का कितना होता है 18, वी का कितना है 22, 18 और 4 22, यानी +4 कर रखा है। सिंपल सी बात ये देखनी है हमें, तो +4 करना है। अब हमें +4 करना होगा। देखो जो क्वेश्चन पूछ रखा है JOY, जे का कोड कितना होता है 10, ओ का 15 और वाई का होता है 25। 4 जोड़ने 10 है, 4 14 का क्या हो गया एन, 15 और 4 19, 19 का क्या हो गया एस, और 25 और 4 कितने हो गए 25 1 26 और ABC यानी सी, यानी NSC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी जो इसे क्रम से 5 आवर्स 6 आवर में भर सकते हैं, एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, 30 आवर में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए हमने कहा ए का कितना है 5 आवर, बी का कितना है 6 आवर, ए का 5 बी का 6
और सी जो खाली कर रहा है मतलब माइनस कर रहा है, सी का कितना है 30। जैसे इसका लेसे लिया, लेसे कितना है 30, ठीक है। 5 का भाग 30 में 6 बार, 5 बार, 30 का 30 में 1 बार, टोटल कितना हुआ 6 और 5 11, 11 तो भर रहे हैं और 1 खाली कर रहा है, मतलब 11 में से 1 गए 10, टोटल क्षमता कितनी हुई 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो टैंक को पूरा भरने में अगर मान लें तीनों एक साथ चले तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो मेन वैल्यू क्या है 30 है। अब एक साथ चलेंगे तो ये खाली कर रहा है, दोनों भर रहे हैं, तो 10 तिया 30 यानी 3 आवर में दोस्तों। तो आपका ऑप्शन इसमें 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में खालिस्तान में हुई थी। जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती थी वो था दोस्तों वियना। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जिनेवा, वियना, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन यानी वियना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका एक मूल 3 + √5 है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा और ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन देगा गीत गोविंद, चंद्रकांता, रत्नावली और गीतांजलि। ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रकांता ने क्या लिखा था कि देवकीनंदन खत्री की पहली प्रमाणिक कृति है चंद्रकांता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वराज पार्टी का गठन CR दास के साथ किया था। ऑप्शन 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1909 यानी 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। किस में लिखा था। ऑप्शन दे रखे हैं हिंद स्वराज में और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड्स मीनिंग एंड प्लेट्स में और मेरे सपनों का भारत में, ग्राम स्वराज में। तो हम कह सकते हैं हिंद स्वराज में ये सब लिखा हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए। मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन दे रहे हैं स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार तो हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में खालिस्तान किलोमीटर सेकंड के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। तो हम कह सकते हैं 15,000 किलोमीटर वाला राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। ऑप्शन इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसमें दे रखा है 23A 64A 13 बराबर होगा 13 64 23। मतलब जो ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है उनको छोड़ रखा है, डायरेक्टली लिख रखा है इसने 13 64 23। इसी प्रकार से लिख रखा है इसमें, जो हम इसमें भी इसी प्रकार से देखो, इसमें 12 यानी पीछे से लिख रखा है 12 57 9, 12 57 9। इसमें देखना है, इसमें लिखना कैसे थे, पीछे से लिखना है, ध्यान रखना। तो 6 4 2 9 यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया। मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों उस वक्त। ये था मध्य प्रदेश यानी MP ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया। ऑप्शन दे रखे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार के क्षेत्रफल में एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है।
तो पाई अनुपात √3 ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रिटिश रसायनक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। वो था दोस्तों प्रोस्ट, जॉन डाल्टन, लेओजियर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो जॉन डाल्टन था। इसलिए ये क्या था, एक ब्रिटिश रासायनिक था, इसने परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया। ठीक है, जॉन डाल्टन, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। वो कहलाता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए क्या होता है कि उसको मुक्त किए जाने का आदेश देती है कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन ए इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समायोजन और रोजगार सुनिश्चित करना है। तो वो है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसके तहत ये सब करने का आश्वासन मिला। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष खालिस्तान में नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP लॉन्च किया गया 1962 में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स जिसके बाद ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया के संस्थापक में से एक है? सत्य नडेला, सबीर भाटिया, विनोद खोसला, सुंदर पिचाई। तो विनोद खोसला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए कथन का विचार करिए और बताइए कि धारणाओं में से निम्न से कौन सा निहित है। देखिए, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारी की आवश्यकता है। कथन तो यह है, धारणा क्या है, मौजूद कर्मचारी असक्षम है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है, ये सब दे नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं न तो धारणा फर्स्ट और न ही सेकेंड निहित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 3 थीटा कॉस थीटा -6 डिग्री है तो थीटा का मान, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न से कौन सा संख्या युग्म से अभाज्य है? तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन, इसको डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री है, कानून और न्याय मंत्री ये कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, गृह मंत्री भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 50 रुपये, 50 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
कैन्स एप्लीकेशंस के लिए ब्लैक डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसके लिए किया था GSAT-31 का, ठीक है, GSAT-31 का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना होता है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक होता है हाइड्रोजन पैमाना, OH पैमाना, DB पैमाना और pH पैमाना, जो कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए pH पैमाने का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1930 में किसने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? वो थे दोस्तों दलितों के लिए, या हम कह सकते हैं दलितों के मसीहा भी कहा जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 + 2 = 12, 3 + 3 = 24, 4 + 4 = 34, 5 + 5 = 42 है, तो 8 + 8 का मान, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 56, 50, 54, 52, तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का x% खालिस्तान x के y% के बराबर है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है की बात कर रहे हैं, AV है, MP4 भी है, MOV भी है, इसमें नहीं है .jpeg नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पहली 10, ठीक है, पहली 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 समप्राकृत संख्या, तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगी। अब माध्य पूछ रहा है, माध्य पूछने की 10 संख्या है, तो हम कह सकते 4 इस तरफ से छोड़ दो, 4 इस तरफ से छोड़ दी, 10 और 12 बची बीच की, दोनों संख्याओं को ले लो, 10 + 12 कितने हुए 22, 22 में डायरेक्टली 2 का भाग देना है, क्योंकि इसके लिए सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2, पहली संख्या 10 लास्ट की 12, 10 और 12 का जोड़ किया तो 22 में भाग देना है 2 का, 2 का भाग 22 में दिया तो 11, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार में, जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, तो औसत आयु 34 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पुत्र की वर्तमान आयु ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन इसमें 16 वर्ष होगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। ध्यान रखना, जब एक कोई नदी होती है वो पहाड़ से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, तो उसको कह सकते हैं दोस्तों रेडियल, मतलब अक्षीय कह सकते हैं उसको, रेडियल मतलब अक्षीय उसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 बक्सों में ए और बी में किसी वस्तु के क्रम से 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेट में पैक किया जाना है और बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूर्ण तरह से भर जाएं? तो इसका दोस्तों आंसर दे रखा है 17 नग प्रति पैकेट, यानी 17 ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है और ऑप्शन का चॉइस करना है। ऑप्शन डी इसमें वैसे करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको भी आपको खुद को ही सॉल्व करना होगा, ठीक है।
या हम इसको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमने क्वेश्चन छोड़े हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6% की वार्षिक दर से ₹25,000 की वार्षिक 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो 3090 यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन 3090 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से किसको जाना जाता है भारत में? तो हम कह सकते हैं अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए इसमें जो शर्तें होती हैं, एक तो क्या होता है कि जो रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है तो उसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई क्या होती है, दोनों जुड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना हो, 600 + 200 यानी 800 इसकी टोटल लंबाई होगी। अभी पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल है। लेकिन दूरी बटे चाल ज्ञात करने यानी समय ज्ञात करने से पहले क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में मान दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, देखो हमने कहा किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में, यानी 72 × 5/18, 18 चौको 72, 4 पंजो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है समय क्या होगा, ठीक है। तो हमने कहा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हुई, 600 + 800, हमने दोनों को एडिशन किया, मतलब जोड़ा इसको, कितना हुआ, दूरी कितनी हुई 800। तो दूरी बराबर वो समय बराबर दूरी बटे चाल कितने हुई, अभी आए 20, तो 20 चौको 80 यानी 40 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। 14 सेकंड यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। वो कौन सा है, तो हम कह सकते हैं गोकर्णनाथेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 यानी 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? किस नदी के भाग को, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन दे रखा है इसमें गंगा, नर्मदा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कि ये कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, ये ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ये मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसी विलायक में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है तो ये क्या करता है, क्वथनांक और इसका गलनांक क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया?
तो हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना संवर्धित करने पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है, तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। वास्तविक लंबाई ज्ञात करो, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/10 यानी 10,000, 10,000, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है 1790 में, 1793 में, 1792 में, 1791 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1792 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया। उसका नाम है दोस्तों जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x+3 का स्क्वायर के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा? तो x का गुणांक होगा 3 का क्यूब। डायरेक्टली कर लो इसको सॉल्व करने के लिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 यानी 27। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मोंटेनो वन में, आर्द्र पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में, शुष्क पर्णपाती वन में। तो ध्यान रखना तेंदु और अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़, शुष्क पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √3 माइनस √2 माइनस √3 एक खालिस्तान है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये अपरिमेय संख्या होती है। √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह है दोस्तों द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है। ध्यान रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है? रेट होल माइनिंग झारखंड, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र। मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। रेट होल माइनिंग मेघालय में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का कार्यालय कहाँ स्थित है? भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। नई दिल्ली ऑप्शन यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्पॉट शैक्षिक पोर्टल तैयार किया जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों, जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है दोस्तों साक्षात, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 भिन्न दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है। उस भिन्न का चयन करें जो अन्य से असंगत है, ठीक है। देखो अन्य से असंगत का चयन करना है। देखना कैसे है। इसमें दे रखा है कि 3 तो किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। अब देखिए हमने कहा कि 12 का भाग 49 में दिया, 12 चौक 48, शेष कितना बचा? 1। 16 का भाग 65 में दिया, 16 चौक 64, शेष कितना बचा? 1। 9 का भाग 37 में दिया तो 9 चौक 36, शेष कितना बचा? 1। जबकि बात करते हैं कि 15 का भाग 60 में, 15 चौक 60, शेष कितना बचा? 2। मतलब ये तो किसी प्रकार से तीनों क्या है? समान है, ये असमान है। तो मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि अन्य से असंगत है, तो असंगत क्या है? 4 नंबर, यानी ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो लक्षद्वीप के अधिकांश लोग कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? तो मलयालम भाषा का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसके लिए स्पेशल रेलगाड़ी होती है, वो होती है बुद्धि ट्रस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए ग्राफ वाले, तो आप इनको देख लीजिएगा और आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी तरह का संबंध रखते हो जिस तरह का संबंध दिए गए शब्द समुच्चय में शब्द रखते हैं। फर्स्ट है फुसफुसाना। फुसफुसाना का मतलब होता है गाना, और ध्वनि का साउंड, तो इसका मतलब क्या होगा इस प्रकार दे रखा है। तो हम कह सकते हैं पत्रिका, पुस्तक या पढ़ना, इस प्रकार कह सकते हैं। देखो इसमें क्या, फुसफुसाना भी एक जैसे आवाज़ करना है, गाना भी आवाज़ करना, ध्वनि में भी आवाज़ होती है। तो पत्रिका, पुस्तक और पढ़ना, इन तीनों की जो समान एफिशिएंसी है, समान जो इसको हम कह सकते हैं कि जो तीनों की समान देखना है, तो समान इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एच के पास आर से 3 गुना कार्ड है। ठीक है, एच आर को 50 कार्ड देता है, आर के पास एच से 3 गुने कार्ड हो जाएंगे। एच के पास कितने कार्ड हैं? तो 75 इसका आंसर आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का फुट से है। ध्यान रखना, यानी इंच का फुट से है। मिनट का घंटे से और इंच का फुट से, यानी मिनट से घंटे बनते हैं और इंच से फुट बनते हैं। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसमें डायरेक्टली हमें फोकस करना है कथन पे। ठीक है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1964 में की थी। ठीक है, इसमें देख रहा है डाक मेलर अक्सर देरी से आते हैं या खो जाते हैं, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं प्रथम कथन से। तो डाकियों को कम भुगतान मिलता है इसलिए वो गलतियां करते हैं, ये भी गलत है। मतलब दोनों गलत है, यानी ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालना करता है, यानी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात। x बराबर -2 y बराबर 3, राशि a बराबर -x² y3 और राशि b बराबर 0 हो तो राशि a और b के संबंध में से कौन सा कथन सही होगा? तो राशि b अधिक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या, एक विशिष्ट कोड भाषा में VLGH को 52 लिखा जाता है। ठीक है, VLGH को 52 लिखा जाता है, लेकिन 52 लिखा कैसे जाता है, सोचने योग्य बात ये होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, VLGH इसकी कोड लिखनी होगी। V का कितना होता है, V का कोड होता है 22, L का कितना होता है 12 और G का 7 होता है, H का 8 होता है। जैसे इसको एडिशन करेंगे, इसका जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यानी इसका होगा 52। ठीक है, इसका होगा 49, जोड़ करेंगे 49 में प्लस कर रहा है 3,
49 में 3 प्लस करेगा तो कितने आएंगे, 52 आएंगे। इस प्रकार से 52 आ गए, ठीक है। क्योंकि 22 यानी 20 30 37 38 40 49 प्लस 3 कर रहा है, ये 52 हो गए। इसी में भी क्या कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, 49, ये 59 आया इसका टोटल जो QBNZ का। तो 59 प्लस 3 इसमें किए तो कितनी हुई, 62। इसी प्रकार से डायरेक्ट हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर। क्वेश्चन है दोस्तों X, P, R और F। हमने कहा टोटल जोड़ के 3 प्लस करना है। टोटल देखो X का कितना होता है, हमने कहा X होता है 24, P कितना होता है 16, R कितना होता है 18 और F यानी 6 होता है। जैसे इसको टोटल करेंगे 8 से 14 से 20 से 4 24, 24 के 4 आंसर लगी 2 हो गई, 2 3 4 2 6 हो गए, यानी 64 प्लस 3 करना है, ध्यान रखना। 64 और 3 कितने किए, 64 प्लस 3 किए तो कितना है 67, यानी ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसका कोडिंग है उसको जोड़ के प्लस 3 करना है, इस प्रकार से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो ये तो सिंपल सा है कि ये बोल रहा है कि नहीं, उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें तो ऑप्शन जो अक्षर है इसको इनमें से देखना है, जो भी जिसमें भी नाम मिले। तो हम देखो डायरेक्टली इसमें STAR, तो STR इसमें भी है, TRIP भी है, इसमें TROPHY ये देखना है। अब देखिए इसमें T भी है, R भी है, O भी है, इसमें P भी है, H भी है, लेकिन Y नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। Y क्या है, इसमें मिस है, तो Y नहीं, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस जो 97 नंबर क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आएगा नहीं, वरना इसको अब हम समझा देते, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के, यानी अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक हैं जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। जीव कला एक लौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, पता नहीं कौन से हैं, जिनमें से एक पुरुष शिक्षक है, 4 में से 2 एक दूसरे से शादीशुदा है और जो क्रम से जीव विज्ञान इतिहास पढ़ाते हैं। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, अविवाहित है। अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है, तो ऑप्शन इसमें दे रखा है इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी कूट भाषा में GOES को 71 55 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फास्ट को किस प्रकार लिखा जाता है। अब GOES को कैसे लिखा है, देखो G का कोड कितना होता है, हमने कहा 7, O का कितना होता है 15, E का कितना होता है 5 और S का कितना होता है, T का होता है T20 यानी 20, तो S का कितना होगा दोस्तों, S का होगा 19, यानी 71 55 19 होगा। उसी प्रकार फास्ट को किस प्रकार, देखिए फास्ट को कैसे लिखेंगे, हमने कहा FAST, F का कितना हुआ, F का कितना हुआ दोस्तों 6, A का 1, S का 19 और T का 20, 611920, 611920, यानी ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, मतलब जो गलत है उसका चुनाव करना है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें देखो सबसे पहले इसकी कोडिंग डिकोडिंग करना होगा। हमने कहा कि R, T और W, R का कोड 18, T का 20 और W का होगा दोस्तों 23, ठीक है। 18 और 2 20, 20 और 3 23, यानी 2 प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे JLO, ठीक है। देखिए JLO, J का कितना हो 10, L का 12, O का 15, 10 और 2 12, 12 और 3 15, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट करते हैं MOQ, M का 13, O का 15, Q का 17 होता है, 13 और 2 15 और 2 17, यहाँ 2 का अंतर है लेकिन यहाँ 3 का आना चाहिए, मतलब ये असंगत हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन डी को देख लेते हैं, B, D और G, B का 2, D का 4, G का 7, 2 में 2 और 4 का अंतर, 2 का 4 3 का, मतलब ऑप्शन इसमें सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंगत पूछ रहा है, असंगत हमें मालूम हो गया, हमने ऑप्शन सी पे टिक कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह खालिस्तान के स्थान पर आ सकती है। तो जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं आपके सामने, इस सवाल भी आपके सामने है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की नई वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।